Hello, my dear students. In this lecture, we are going to talk about our next poem, that is Childhood, written by Marcus Newton. बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम अपनी पोएम कौन सी डिस्कस करेंगे? चाइल्डहुड, जिसको किसने लिखा है? मार्कस न्यूटन ने लिखा है. एंड इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट द बेस्ट phase of one's life, that is childhood. Because as everybody knows that there are 7 ages in human's life. कि इंसान की लाइफ में 7 ages होती हैं, बट द बेस्ट वन इज चाइल्डहुड. उन सब में जो बेहतरीन होती है गाइस, वो कौन सी होती है? चाइल्डहुड. इट इज बिलीव टू बी द बेस्ट फेज ऑफ वंस लाइफ. तो उसी के ऊपर एक पोएम बेस्ड है आपकी गाइस. टाइटल ऑफ द पोएम इज चाइल्डहुड. इट हैज बीन ब्यूटिफुली क्राफ्टेड बाय मार्कस न्यूटन. चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे. पोएट स्टार्ट करता है एक रिफ्रेन से. गाइस लेट मी टेल यू व्हाट रिफ्रेन इज. Refrain is actually a line in a poem which is repeated by the poet in all the paragraphs. तो हर स्टेंजास के अंदर वो क्या करता है? एक लाइन को रिपीट करता है, दैट इज when did my childhood go. As you can see that when did my childhood go. तो गाइस आपको याद रखना है, एक रिफ्रेन यूज किया गया इस पोएम के अंदर विच इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. गॉट इट? तो पोएट बिगिंस दिस पोएम बाय पुटिंग अप अ क्वेश्चन. वो एक क्वेश्चन पूछता है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया. आई मीन ही हैज नो आइडिया व्हेन डिड ही लूज हिज चाइल्डहुड, कि उसका चाइल्डहुड कब चला गया. गॉट इट? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11. क्या ये वो दिन था when I ceased to be 11. Ceased का मतलब क्या होता है guys? Completed. I want everybody to underline this word ceased. Ceased का मतलब क्या होता है बच्चों? Completed. क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल का हुआ? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या फिर ये वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क जैसा हम मानते हैं, क्या ये वो दिन था व्हेन आई रियलाइज्ड दैट दे बोथ डोंट एग्जिस्ट. दे बोथ डोंट एग्जिस्ट इन जियोग्राफी, कि ये दोनों जियोग्राफी में एग्जिस्ट ही नहीं करते. आई मीन द पोएट सीम्स टू बी कंफ्यूज्ड. मार्कस न्यूटन जो है वो कंफ्यूज्ड है बच्चों. वो जानना चाहता है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया. ही हैज अ डाउट. उसको एक डाउट है, क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल का हुआ, और वॉज इट द टाइम, या फिर ये वो टाइम था जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन दोनों क्या हैं? इमेजिनरी. आई मीन दे हैव नथिंग टू डू विद द रियलिटी. दे डू नॉट एग्जिस्ट. वो एग्जिस्ट नहीं करते. एंड कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी. और जियोग्राफी में आपको ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी. द पोएट सीम्स टू बी कंफ्यूज्ड. When did he lose his childhood? Got the point, guys? Let's look at the next line. And therefore could not be. And therefore could not be. और कह रहा है ये जो चीजें हैं हेल और हेवन, ये इमेजिनरी हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती. These things are taught. ये हमें बताया जाता है कि आफ्टर योर लाइफ, आफ्टर लाइफ हेल होता है, हेवन होता है. बट अकॉर्डिंग टू द पोएट, जिस दिन उसको रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन एग्जिस्ट ही नहीं करते, उस दिन उसका चाइल्डहुड चला गया था. यानी इन शॉर्ट पोएट ये कहना चाह रहा है बच्चों कि जिस दिन आपको समझ आ जाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दैट डे यू लूज योर चाइल्डहुड. गॉट द पॉइंट? वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था? इज इट क्लियर गाइस? सो दिस इज योर स्टेंजा नंबर 1. ये आपका स्टेंजा नंबर 1 है. इसमें एक पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया, दैट इज रिफ्रेन, विच हैज ऑलरेडी बीन इलेबोरेटेड, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. और भी बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस मिलेंगी गाइस, बट वील गो थ्रू दीज पोएटिक डिवाइसेस एट द एंड ऑफ द सेशन, जब हम सेशन को एंड कर रहे होंगे. क्लियर है गाइस? लेट्स मूव ऑन टू स्टेंजा नंबर 2 गाइस. स्टेंजा नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट डज द पोएट वांट टू से. स्टेंजा नंबर 2 की फर्स्ट लाइन में पोएट फिर वो रिफ्रेन यूज करता है. ही रिपीट्स द सेम लाइन. कौन सी लाइन है बच्चों? व्हेन डिड my childhood
गो। ही सीम्स टू बी इन लॉस, उसको ऐसा लग रहा है बहुत नुकसान हो गया उसका, क्योंकि उसकी जो खूबसूरत लाइफ थी, द मोस्ट ब्यूटिफुल फेज ऑफ हिज लाइफ, जो बचपन था उसका, वो चला गया। तो वो रिफ्रेन का यूज कर रहा है, ही इज रिपीटिंग द लाइन टाइम एंड अगेन। और मैंने पहले स्टेंजा में भी बताया था गाइस, इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेन। सेकंड में बोलता है वॉज एट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। कहता है इन दिस स्टेंजा पोएट जो है वो बोलता है कि एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स होते हैं आपके 18+। कहता है दे शो ऑफ, ये बहुत शो ऑफ करते हैं। दे गाइज आर हिपोक्रेट्स, वो क्या होते हैं, हिपोक्रेट्स होते हैं, यानी दिखावटी होते हैं। दे आर समथिंग ऑन द फेस एंड समथिंग एट द बैक, वो पीछे कुछ और होते हैं और आगे कुछ और होते हैं। गॉट इट? वो क्या कहना चाहता है, दे टॉक्ड ऑफ लव, देखिए इस लाइन में आपको देखना है, दे टॉक्ड ऑफ लव, वो बातें तो करते हैं लव की, वो शो करते हैं। एक्चुअली हमें सिखाता कौन है प्यार करना, हु टीचेज अस हाउ टू लव, कौन सिखाता है बच्चों, वी आर टोट बाय द एडल्ट्स, हमें हमारे पेरेंट्स जो कि एडल्ट्स होते हैं, 18+ होते हैं, वो हमें सिखाते हैं प्यार कैसे करना है। कहता है वो बातें तो प्यार की करते हैं, प्रीच्ड ऑफ लव, प्रीच एक वर्ब होती है गाइस, प्रीच का मतलब होता है टू लेक्चर, किसी भी चीज पे क्या देना बच्चों, लेक्चर देना। कहता है वो बातें प्यार की करते हैं, वो लेक्चर प्यार का देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, लेकिन जब बात होती है एक्शन की, जब बात होती है रिस्पोंड करने की, दे डोंट एक्ट लविंगली, ये जो पेरेंट्स हैं ये ढंग से बात भी नहीं करते। आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर? कह रहा है जो पेरेंट्स होते हैं दे आर हिपोक्रेट्स, दे टॉक अबाउट लव, दे प्रीच ऑफ लव, बट इन रियलिटी देयर एक्शंस, द वे दे रिस्पॉन्ड इज नॉट लविंगली, वो ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इन सेकेंड स्टेंजा पोएट बोलता है कि चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज। देखिए यूथ भी है, सम पीपल एंजॉय वन ऑफ द एजेस दैट इज कॉल्ड यूथ, लेकिन पोएट कहता है कि चाइल्डहुड का कंपैरिजन ही नहीं है यूथ से। यंग जो लोग होते हैं, एडल्ट्स जो लोग होते हैं, दे आर हिपोक्रेट्स, दे आर द बिगेस्ट शो ऑफ, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं, बट इन रियलिटी वो ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वो बताता भी है कि जो एडल्ट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो हमें प्यार करना सिखाते हैं, वो प्यार की बातें करते हैं, वो प्यार पे बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिस्पोंड, लेकिन जब रिस्पोंड करने की बारी आती है, दे डोंट एक्ट लविंगली। गॉट इट? वाज दैट द डे, कहता क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि एडल्ट्स जैसे दिखते हैं, एडल्ट्स जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। सो दिस इज योर स्टेंजा नंबर सेकेंड गाइस। गॉट इट? सो इन स्टेंजा नंबर 1 वो बात कर रहा था बच्चों किसकी, यू नो ही सीम्स टू बी वरिड फ्रॉम द स्क्रैच, कि उसका चाइल्डहुड कब चला गया। वो बात भी कर रहा है क्या ये वो दिन था जब वो 11 साल का था, या फिर वो कहता है क्या ये वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन डू नॉट एग्जिस्ट इन जियोग्राफी, दे आर मियरली एग्जिस्टिंग इन वर्ड्स, वो सिर्फ वर्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं। और सेकेंड स्टेंजा में वो हिपोक्रेसी की बात करता है, किसकी हिपोक्रेसी गाइस, एडल्ट्स की। वो कहता है एडल्ट्स जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, adults are something on face and something at their back. Got the point? So this is your stanza number 3 guys. Let's move on to stanza number 3. See in stanza number 3, तीसरे stanza के अंदर भी बच्चों वो कौन सी poetic device यूज करता है, at the beginning of the stanza, that is refrain, वो फिर वही sentence यूज करता है, रिपीट करता है, when did my childhood गो, कि मेरा बचपन जो है वो कहाँ चला गया। गॉट इट? आई हैव बीन टेलिंग यू कि ये जो पोएटिक डिवाइस है बच्चों ये कौन सी होती है, रिफ्रेन। देखिए देयर आर एन नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, आपके सिलेबस में सिमिली भी आएगी, आपके सिलेबस में मेटाफर भी आएगी, मेटाफर के बाद यू विल हैव पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन भी होगा। और अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन, ये भी होगा आपके सिलेबस में, और बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस और हैं। तो उनमें से एक पोएटिक डिवाइस आपको कौन सी याद रख लेनी है बच्चों, रिफ्रेन।
which is being frequently used by Marcus Nathan in all the paragraphs of the poem. First 3 में तो ये दिखाई दे ही रही है, और कौन सा रिफ्रेन है बच्चों वो? When did my childhood go? I hope it is clear. Let's see वो तीसरे स्टेंजा में क्या कहता है guys. वो तीसरे स्टेंजा में बोलता है When did my childhood go? कि मेरा बचपन कब चला गया. Was it when I found my mind was really mine? क्या ये वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो माइंड है मेरा, ये जो मेरा माइंड है, इट वर्क्स, ये जो मेरा माइंड है ये काम करने लग गया है. एंड इट प्रोड्यूसेस थॉट्स, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? थॉट्स प्रोड्यूस करता है. कौन कौन से थॉट्स बच्चों? विच थॉट्स? वो थॉट्स विच ही लाइक्स, which he likes. तो कहता है was it when I found my mind was really mine? क्या ये वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो ब्रेन है, it is only mine to use whichever way I choose and I can use it whichever way I want. और जिस भी तरीके से मैं चाहूँ इसको यूज कर सकता हूँ. If I want to use it positively, I can. If I want to use it negatively, I can. क्या ये वो दिन था when I lost my childhood? Producing thought that were not those of other people. मैंने आपको पहले बताया, कहता है अब जो मेरा माइंड है वो कौन से थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है? Which are really mine. जो किसके हैं? मेरे हैं. Which others have nothing to do with. जिसका बाकियों का कोई लेना देना नहीं है. क्या ये वो दिन था? But my own and mine alone. और ये जो थॉट्स हैं बच्चों, ये मेरे हैं सिर्फ. क्या उसको लग रहा है कि उसको लगता है कि उसका चाइल्डहुड कब गुम हो गया? जब उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया. When his brain started producing the thoughts which were beneficial for him. Got it? Was that the day? क्या ये वो दिन था? तो देखिए तीनों स्टेंजास के अंदर एक और रिफ्रेन आपको दिखाई दे रहा है. पहला तो आपको दिखाई दे रहा है When did my childhood go? एंड एट द एंड ऑफ एवरी स्टेंजा आप एक और लाइन देख रहे हैं. कौन सी लाइन है बच्चों? वो लाइन है आपकी Was that the day. तो ये भी रिफ्रेन है बच्चों आपका इस पोएम के अंदर. Is it clear guys? So this is your stanza number 3. Once again I'm telling you from scratch कि stanza number 1 में वो बात कर रहा था 11 साल कंप्लीट होने की और एग्जिस्टेंस ना होने की. किसकी बच्चों? हेल और हेवन की. सेकेंड स्टेंजा में उसने बात की थी गाइस हिपोक्रेसी की, और हिपोक्रेसी किसकी बच्चों? एडल्ट्स की. और तीसरे स्टेंजा में वो बात करता है माइंड की. कहता है क्या ये वो दिन था when my mind started working, when my mind started producing the thoughts which were only mine. Got it? तो अभी तक एक पोएटिक डिवाइस हमने बात की है बच्चों. कौन कौन सी है वो? अभी तक एक पोएटिक डिवाइस जो हमने डिस्कस की है दैट इज रिफ्रेन. Got it? Let's move on to stanza number 4. See in stanza number 4, stanza number 4 में guys वो जो रिफ्रेन वो यूज कर रहा था सभी स्टेंजास के अंदर कि when did my childhood go. देखिए इन एवरी स्टेंजा उसने एक क्वेश्चन पुट अप किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेंजा. यहां पर ही मेड अ स्लाइट चेंज. उसने व्हेन को क्या कर दिया? वेयर. नाउ ही इज नॉट वरिड अबाउट द टाइम कि उसका टाइम कब उसका चाइल्डहुड चला गया. नाउ ही इज वरिड अबाउट द प्लेस. ही सेज ही वांट्स टू गो टू द प्लेस. वो उस जगह पे जाना चाहता है where is childhood has gone. जहां पर उसका क्या चला गया है? चाइल्डहुड चला गया. Got it? So in stanza number 3 he is worried about place. He is not worried about time. वो जो stanza number 4 है, सॉरी हम stanza number 4 में he starts the stanza. वो किससे स्टार्ट करता है guys? He starts the stanza with a line that is called where did my childhood go. Got it? And in second line he says it went to some forgotten place. It went to some forgotten place. कहता है किसी forgotten place पे चला गया है. Forgotten कहता है मुझे याद नहीं आ रहा. मुझे पता तो है कि मेरा childhood कहाँ चला गया है, लेकिन वो place मुझे याद नहीं आ रहा. तो वो एक adjective का use करता है that is called forgotten. Got it? That's hidden in an infant's face. कहता है कोई बात नहीं मैं जगह भूल गया but I am damn sure कि मेरा जो childhood है वो कहाँ छुपा हुआ है. That is hidden in an infant's face. मुझे वही बचपन वापस चाहिए. I want the same childhood back which I used to have. जो मेरे पास हुआ करता था. और ये बचपन मेरे पास कब हुआ करता था?
when I was an infant, when I was a toddler. और ये चाइल्डहुड मुझे वापस चाहिए. दैट्स ऑल आई नो. मुझे तो इतना पता है कि आई वॉन्ट माई चाइल्डहुड बैक एट एनी कॉस्ट. मुझे किसी भी कीमत पे ये मेरा चाइल्डहुड ला दो. आई डोंट वॉन्ट यूथ. मुझे यूथ नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट मनी. मुझे पैसा नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट नेम एंड फेम. मुझे कुछ नहीं चाहिए. ऑल आई नीड इज वॉट आई वॉन्ट इज, मुझे तो बच्चों मेरा चाइल्डहुड चाहिए. बिकॉज इट इज द बेस्ट एज, it is the best phase of one's life. Got it? So in short, in toto अगर हम बात करें तो poet is only worried about one thing in this poem, and that one thing is childhood. He is regretting losing his childhood. He wants to get it back at any cost. वो किसी भी कीमत पर उसको वापस लाना चाहता है. But you know guys, things once gone never come back. चीजें जब एक बार आपके हाथों से निकल जाती हैं वो वापस नहीं आती. गॉट इट? सो दिस इज योर पोएम चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन. एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ. इन स्टेंजा नंबर 1, ये जो आप देख रहे हैं, पहले स्टेंजा के अंदर ही टॉक्स अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड. He thinks he lost his childhood when he was at the age of 11. He thinks that hell and heaven, which are imaginary, which are made propaganda by the people, which people say exist, they do not exist anywhere in geography, and these all are fake. ये सब कुछ क्या है? फेक है. उसके हिसाब से ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती. इन स्टेंजा नंबर 2, स्टेंजा नंबर 2 में बच्चों वो क्या बताता है हमें? ही टॉक्स अबाउट द एडल्ट्स. वो हमें बताता है कि जो एडल्ट्स हैं दे आर ड्यूअल. एडल्ट्स कैसे होते हैं? एडल्ट्स आर ड्यूअल. ड्यूअल मीन्स होता है गाइस विच इज समथिंग ऑन योर फेस, जो आपके चेहरे पर कुछ और होता है, एंड समथिंग एट योर बैक, और आपकी पीठ के ऊपर कुछ होता है गाइस. उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूअल बोलते हैं. कहता है एडल्ट्स जो होते हैं वो ड्यूअल होते हैं, वो फेक होते हैं. दे आर समथिंग ऑन द फेस एंड समथिंग एट योर बैक. वो पीछे कुछ और होते हैं और आगे कुछ और होते हैं. कहता है द टॉक ऑफ लव. वो पहले तो आपको प्यार करना सिखाते हैं. एट फर्स्ट दे टीच यू व्हाट लव इज, यानी लव को डिफाइन करने वाले वो. दे प्रीच ऑफ लव. लव के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर देने वाले भी वही हैं. बट व्हेन इट कम्स टू बिहेव, लेकिन जब बात आती है बिहेव करने की, जब बात आ रही है पॉजिटिव बिहेवियर की, वो उतना लविंगली बिहेव नहीं करते. गॉट इट? तो वो बोलता है कि एडल्ट्स आर डिफरेंट, दे आर हिपोक्रेट्स, दे आर ड्यूअल. वो वैसे नहीं है. तो इन सेकेंड स्टेंजा वो एडल्ट्स के बारे में बताता है कि एडल्ट्स जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है. गॉट इट? इन थर्ड स्टेंजा वो फिर उसी रेफरेंस से स्टार्ट करता है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, और वो बात करता है थर्ड स्टेंजा में माइंड का. अकॉर्डिंग टू हिम, उसको लगता है कि इसका चाइल्डहुड कब चला गया? व्हेन हिज माइंड स्टार्टेड वर्किंग. जब उसके माइंड ने काम करना शुरू किया, जब उसके माइंड ने वो थॉट्स प्रोड्यूस करने शुरू किए विच वर लाइक्ड बाय हिम, जिनको वो पसंद करता था. गॉट इट बच्चों? तो थर्ड में स्टेंजा में बात करता है वो माइंड की. और फोर्थ स्टेंजा के अंदर गाइस व्हाट ही वांट्स टू नो वेयर डिड हिज चाइल्डहुड गो, कि उसका बचपन कहाँ चला गया. ही एग्जैक्टली डज नॉट नो. वो कहता है मैं उस जगह को भूल चुका हूँ कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया है. बट ही रिमेंबर्स वन प्लेस वेयर ही कैन सी हिज चाइल्डहुड. वो एक ऐसी जगह को जानता है जहाँ पर उसका चाइल्डहुड है. दैट प्लेस इज इन्फेंट्स फेस. कहता है मुझे वही चाइल्डहुड चाहिए विच इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. गॉट द पॉइंट? तो ये है आपकी पोएम नंबर आई थिंक सेकेंड लास्ट पोएम है आपकी चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन. गॉट इट? तो अब कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं इसके अंदर. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस करनी है. एक बार मैं फिर भी ब्रीफली बता देता हूँ. मैं आपको बताता नहीं कि आपको कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इसमें से करनी है. मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ. व्हाट दैट टास्क इज, आपको क्या करना है बच्चों? यू नीड टू फाइंड आउट ऑल द पोएटिक डिवाइसेस. जो पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम के अंदर यूज हुई हैं, मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूँ कौन कौन से हैं. आप सिमिली भी हो सकता है उसका आंसर, मेटाफर भी हो सकता है. यू कैन फाइंड अ पोएटिक डिवाइस मेटाफर. इसके अंदर यू कैन फाइंड एलिट्रेशन एज वेल. आपको एलिट्रेशन भी मिल सकती है. आपको ट्रांसफर्ड
एपिथेट भी मिल सकता है। आई मीन इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि सिमिली होगा, मेटाफर होगा, एलिट्रेशन होगा, रेपिटेशन होगा। जो भी पोएटिक डिवाइसेस हैं, दिस इज योर होमवर्क। बच्चों दिस इज योर होमवर्क। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर से सारी पोएटिक डिवाइसेस ढूंढनी है एंड यू हैव टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और पोएटिक डिवाइसेस ढूंढने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके आपको क्या करना है बच्चों, रिप्लाई कर देना है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। आई एम राइटिंग देम ऑन द स्क्रीन, मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इफ यू वांट टू नोट देम डाउन यू कैन नोट देम डाउन एज वेल। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन बनता है इस पोएम में से, ऑलवेज रिमेंबर दैट, आपको हमेशा याद रखना है कि वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू अ पोएम, आपको पहला जो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है वो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, नेम द पोएम एंड द पोएट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है बच्चे पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है। दिस इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन, नो मैटर विच एवर पोएम आर यू गोइंग थ्रू। जो भी आप पोएम पढ़ रहे हैं बच्चों, उसमें से आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है। यू शुड नो द नेम ऑफ द पोएम अलोंग विद द नेम ऑफ द पोएट। गॉट इट बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड आपको क्वेश्चन करना है, what is the chief worry, or you can call it concern, of the poet in this poem? बच्चों आपको बताना है व्हाट इज द चीफ वरी, यानी पोएट की जो मेन कंसर्न है वो क्या है। Why is he so worried? वो इतना worried क्यों है? This is your question number 2. Let's move on to question number 3. तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, ये आपको बताना है, What does the poet think about? What does the poet think about the existence of hell and heaven? बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना कि व्हाट इज पोएट्स पर्सपेक्टिव, व्हाट इज पोएट्स व्यू। पोएट जो मार्कस नेटन है उनका क्या व्यू है, किसके बारे में बच्चों, हेल के बारे में और हेवन के बारे में। क्या उसके हिसाब से वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है गाइस, आपको ये बताना है कि हाउ आर एडल्ट्स different from that of what they look according to the poet। आपको बताना है कि पोएट के हिसाब से कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो 18+ लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो डिफरेंट कैसे होते हैं, यानी हाउ दे लुक, वो होते कैसे हैं और बिहेव कैसे करते हैं। यू हैव गोन थ्रू द पोएम, आई हैव एम्फेसाइज्ड ऑन दिस पॉइंट टाइम एंड अगेन। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप एवरीबडी कैन डू इट। तो आपको ये बताना है कि वो कैसे कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। सो गाइस दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कौन सा करना है गाइस, आपको बताना है when did poet's mind start working। पोएट के माइंड ने कब काम करना शुरू किया। Was it the time
was it the time when the poet, बच्चों when ऐड कर लेना यहाँ पे, was it the time when the poet lost his childhood? This is your question number 5th. आपको ये बताना है कि पोएट के माइंड ने कब काम करना स्टार्ट किया, आपको ये बताना है, और क्या सच में वो टाइम था जब उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बताना है गाइस? आपको बताना है कि डज द पोएट नो, does the poet know where his childhood has gone? क्या पोएट को पता है कि उसका चाइल्डहुड गया है? जस्टिफाई. आपको इस स्टेटमेंट को क्या करना है? जस्टिफाई करना है. गॉट इट? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. 7th में आपको बताना है why does the poet want his childhood to come back? ये आपको इलाबोरेट करना है कि वो क्यों चाहता है कि उसका चाइल्डहुड वापस आ जाए. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. What do you think about childhood and its importance? बच्चों दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. यू नीड टू इलैबोरेट. आपको बताना है कि चाइल्डहुड के बारे में आप क्या सोचते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर इट. और एक और आपको क्वेश्चन इसी में ऐड करना है. वुड यू लाइक टू गो बैक देयर if you ever got an opportunity? और क्या आप उस चाइल्डहुड में वापस जाना पसंद करोगे if you ever got an opportunity to go over there? Got it guys? So ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके 8 क्वेश्चंस हैं. दिस इज योर असाइनमेंट एज वेल. ये 8 क्वेश्चंस आपको क्या करना है बच्चों? आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं. एंड यू नीड टू क्लिक अ पिक्चर. आपको एक पिक्चर करनी है, क्लिक करनी है, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी. और मुझे वो जल्दी से जल्दी भेज देनी है. गॉट इट बच्चों? आई एम गेटिंग यू टुडेज टाइम. यू कैन सेंड योर होमवर्क टू मी बाय टुमारो. कल तक आप सारे के सारे मुझे अपना होमवर्क भेज देना. क्लियर गाइस? एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस, बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, कि वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ पोएम, जब भी आप बच्चे किसी पोएम के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं तो मेक श्योर यू यूज प्रेजेंट टेंस. आप कौन सा टेंस यूज करें? प्रेजेंट टेंस. देखिए वैसे तो डिपेंड करता है कि व्हाट इज जनरल ट्रुथ, कि सच्चाई क्या है. जो भी जनरल ट्रुथ होता है उसको उसी फॉर्म में लिखिए. अगर वो पास्ट में है तो पास्ट में, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में. बट मेक श्योर कि मेजॉरिटी यानी 99% ऑफ द क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल, कि क्वेश्चन की स्टाइल क्या है, किस टेंस में पूछा गया, आपको कौन से टेंस में आंसर देने हैं बच्चों? प्रेजेंट टेंस में आंसर देने हैं. गॉट इट गाइस? सो दैट वाज योर पोएम नंबर सेकेंड लास्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस, चाइल्डहुड. तो आई होप सभी को समझ आ गए होंगे बच्चों. 4 स्टेंजास आपको गो थ्रू करने. दिस इज योर स्टेंजा नंबर 1, this is your stanza number 2, this is your stanza number 3, and this one a quatrain is the last one, 4th. Got it? इसके अलावा बच्चों आपको एक काम और करना है. you need to find out the rhyme scheme. आप मुझे बताएंगे अपने होमवर्क के अंदर कि which rhyme scheme has been used here. क्या यहाँ पर A B B है, A B A B है,
और वट एवर इट इज, कौन सी है, ये आपका भी होमवर्क रहेगा। गॉट इट गाइस? आई होप यू वुड हैव लाइक दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो डू मेक नोट्स ऑफ दिस लेक्चर इन योर फेयर नोटबुक, इसके नोट्स बना लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।